प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारी आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं रिसेंटली कुछ एक वीडियो अपलोड किया था, जैसे माँ बगलामुखी का था, और बेसिकली मैं सोच रहा था कि पूरी सीरीज़ उनकी अपलोड करूँगा। जैसे यंत्र कैसे बनाएं, यंत्र को किस विधि से बनाया जा सकता है, कैसे प्राण प्रतिष्ठा करें। बेसिकली भले ही आप लोग उसे खुद से न कर पाएँ, पर आपके पास वो पूर्ण जानकारी रहे। तो इसकी सीरीज़ बनाना चाह रहा था, पर आप लोग एक गलती कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अनुष्ठान के बारे में बताया, तो बहुतेरे ऐसे फ़ोन और मैसेजेस मेरे पास आए कि गुरुजी हम कैसे अनुष्ठान इसका कर लें। गुरुजी मैं इसका अनुष्ठान ऐसे कर रहा हूँ, सही है। गुरुजी मैं इससे विद्वेषण कर रहा हूँ। गुरुजी मैं इससे शत्रु स्तंभन कर रहा हूँ या सम्मोहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं स्वयं से अथवा नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं और पूर्ण रूप से चर्चा करते हैं इन विषयों पर। किसी भी चीज़ को देखकर उसे करने की ललक तो हर किसी के मन में आ ही जाती है, अगर वो उस फील्ड से जुड़ा हुआ है तो। सिंपल सी बात है भाई। अगर मैंने देखा कि मैं अगर मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अभी रिसेंटली ही मेरी रुचि जगी है तंत्र में। मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ जो बस कुछ दिनों के लिए रुचि जग जाती है। अब मेरी रुचि जगी है तंत्र में। अब मैंने देखा कि भाई शमशान में कुछ लोग साधनाएं कर रहे हैं। अब मेरा भी मन हुआ साधना करने का। मैं कहीं से जानकारी इधर उधर थोड़ी बहुत इकट्ठा करके पहुंच गया शमशान में, साधना करने लगा। रात में एक आध दूत आ गए बगल में, मेरी हवा खराब। अब वहां से उठ के मैं भाग लिया। अब भाग तो लिया, प्रेजेंट टाइम में मैंने उस मुसीबत से दौड़ लगा ली, लेकिन क्या वो मुसीबत मेरा साथ छोड़ देगी? क्या वो मुझी पर या मेरे परिवार पर भी असर करेगी, मेरे संबंधियों पर भी असर करेगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि आप जो भी कुछ करते हैं उसका फल आपके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। देखिए, ये एक छोटी सी कहानी मैंने इसलिए बनाई, इसलिए सुनाई, ताकि आपको ये पता हो सके कि आप जिस रास्ते पे, आप किसी भी रास्ते पे जाएं, आप अकेले तो नहीं रहेंगे ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा। कुछ नहीं तो रास्ता पूछने के लिए तो सामान्यतः मिल ही जाएगा। इसी तरह से तंत्र जगत में होता है। अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं तो बहुत तेरे यात्री वहां आपको मिलेंगे। कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे। अब नेगेटिव अगर टच में आ जाते हैं तो उसका भुगतान कौन करेगा? आपने तो मान लिया कि भगवान शिव मेरे गुरु हैं। क्या आप में वो क्षमता है कि आप भगवान शिव को गुरु धारण कर सकते हैं? ये खुद से, मतलब ये जो प्रश्न है ना, ये खुद से करने वाले प्रश्न है कि क्या मेरे में ये क्षमता है कि मैं भगवान शिव को गुरु धारण कर सकता हूं, उनका शिष्य बनने के काबिल हूं मैं? ये प्रश्न आप स्वयं से कर लीजिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये रही कि प्रभु आप कितने भी ज्ञानी हैं, अगर आप गृहस्थ हैं तो आप प्रयोगों को बिना गुरु की आज्ञा, बिना उनके सानिध्यता के नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीजें आपके लिए नहीं बनी हैं। अगर आप करते भी हैं तो क्या वो सिद्ध होंगी? मेन मैटर तो ये है, क्या वो सिद्ध होंगी? ना आपने उसका पुरस्चरण किया है, ठीक है, न ही आपने भैरव की साधना की है, नहीं कुछ किया, ना आप ब्रह्मचारी हैं। कुछ भी तो इनमें से नहीं है। अगर आप ब्रह्मचारी हो, जब तप कर रहे हो, तब तो भाई अगर हम गृहस्थ व्यक्ति हैं, हम एक आहुति देंगे, हम 100 आहुति देंगे, आप एक आहुति देंगे, बराबर हो जाएगा। आप ब्रह्मचारी हैं नहीं, आपने पुरस्चरण किया नहीं है। भाई जिसने किया है वो मैं उसके लिए नहीं, जो नहीं किया है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। आपने पुरस्चरण किया नहीं है, आपने कभी कोई साधना की नहीं है। अगर आप साधना में भी कभी बैठे हैं तो मन में 25 तरह के प्रलोभन, 25 तरह के विचार आपके हैं, 25 तरह की कामनाएं हैं आपकी, और आप सोचते हैं कि आपने साधना कंप्लीट कर ली।
समय बिताना, मंत्र जाप की औपचारिकता को पूर्ण करना, मंत्र जाप को औपचारिकता समझकर उसे पूर्ण करना, ये साधना नहीं है। साधना अपने लक्ष्य की तरफ निर्छल भाव से, प्रेम भाव से, बिना किसी कामना के बढ़ना ही साधना कही जाती है। अनुष्ठान इज डिफरेंट थिंग। अनुष्ठान मतलब किसी एक उद्देश्य को लेके किए गए कार्य को हम अनुष्ठान कहते हैं। पर साधना मतलब हम उस मूल को प्राप्त करना चाह रहे हैं। आपने कभी वो साधना नहीं की, आपने गुरु मंत्र का भी मे बी कि 1.25 लाख जाप भी कंप्लीट नहीं किया होगा, तो आप कैसे अनुष्ठान करेंगे? आप स्वयं से अनुष्ठान नहीं कर सकते। मेरे पास अभी समझ लीजिए कि 2 बहुत ही बढ़िया कॉल्स आए जिनको मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहला कि विद्वेषण वाला भी एक कॉल आया था, उसको मैं बताऊँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी वो। तो पहली जो कॉल आई थी वो शत्रु स्तंभन की थी कि गुरुजी मैंने आपकी वीडियो देखा और मैं प्रॉपर आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं बहुत प्रभावित हूँ आपकी वीडियो से। गुरुजी मैं सारी सामग्रियों का इंतजाम कर लिया हूँ और मैं बस अनुष्ठान करना चाहता हूँ। मैं आश्चर्य में कि प्रभु आप कौन सी सामग्री का इंतजाम कर लिए हैं, कौन सी वीडियो देख के मेरे बहुत प्रेरित हो गए हैं और कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? तो बोले कि गुरुजी मैं बगलामुखी का आपका देखा था, शत्रु स्तंभन वाला अनुष्ठान कर रहा हूँ मैं और सारी सामग्री ले। मैं कहा कौन कौन सी सामग्री ले आए हैं? हवन सामग्री ले आया हूँ गुरुजी, पीली सरसों सब मिला के एकदम तैयार कर लिया हूँ। अच्छा कहाँ से आपने भैया सामग्री नोट की? गुरुजी नेट पे मिल गई। चलिए अच्छी चीज़ है। कैसे करेंगे आप शत्रु स्तंभन? गुरुजी हम 4 लाख मंत्रों का जाप कर लेंगे, वो तो आप भी बताए हैं, 4 लाख मंत्रों का जाप कर लेंगे, उसके बाद उसका 10 हवन कर देंगे, हो जाएगा। अच्छा कै दिन में आप मंत्र जाप पूरा कर लेंगे? गुरुजी अब बैठेंगे कर लेंगे, 10 दिन 5 दिन में कर लेंगे। अरे भैया सच्चाई से वाकिफ होइए, 36 अक्षरी मंत्र है, 4 दिन 5 दिन में नहीं होगा, 10 दिन में नहीं होगा आपसे अकेले। अगर आप 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बैठते हैं तो 40 माला 50 माला ही कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ कि केवल मंत्र जाप करके, हवन करके आप चाहेंगे कि आप शत्रु स्तंभन कर लेंगे, इसमें वर्णों का ध्यान कौन रखेगा? इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है कि मंत्र जाप और नॉर्मल हवन जो होता है वो तो एक गोली बनाने की प्रक्रिया है, बंदूक की गोली बनाने की प्रक्रिया है। बंदूक वहाँ नहीं रहती है, बंदूक तो कहीं और से फायर की जाती है, लाई जाती है, तब वो गोली उसमें डाल के फायर की जाती है। देखिए छोटा मोटा प्रयोजन है आपका, आप कर सकते हैं, पर इस टाइप के बड़े प्रयोग बिना पुरस्चरण किए, बिना गुरु का आदेश लिए, बिना गुरु दीक्षा लिए, बिना किसी साधना में बैठे, बिना आप ब्रह्मचारी हैं नहीं, कोई ऐसा आपने तीर मारा नहीं है और सीधे भाला फेंकने की तैयारी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अच्छा दूसरा विद्वेषण वाला बता दूं मैं आपको। फ़ोन आया कि गुरुजी विद्वेषण मुझे करना है, मैं लगभग बगलामुखी के मंत्र का जो है 1 लाख 2 लाख तो जाप कर ही चुका हूँ। मैं कहा अच्छा भैया कैसे करेंगे? तो मैं उनसे पूछा अच्छा विधि आपको पता? हाँ गुरुजी विधि उधि सब पता है मुझे, बस मैं आपको गुरु मान रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। मैं कहा भैया ठीक है मैं आज्ञा तो दे दूंगा, लेकिन पहले आज्ञा देने से पहले जान तो लूँ कि कैसे करेंगे। अब आपकी विधि ज़्यादा सही होगी तो मैं भी उसी विधि से चलूँगा। भाई उन्होंने विधि बताई कि गुरुजी नाम ले लेंगे, उनका नाम लेकर संकल्प ले लेंगे कि इनका विद्वेषण करना है, हो जाएगा। मंत्र जाप कर देंगे, हवन कर लेंगे। गुरुजी बहुत लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा, एकदम समझ लीजिए एकदम एकाग्र हो कि मैं करूँगा, सब कुछ त्याग चुका हूँ, बस यही करना ही है मुझे, ये करना ही करना है। कहा बहुत अच्छा भैया। विद्वेषण में अगर सबसे छोटी प्रक्रिया बताता हूँ आपको, अगर बहुत तांत्रोक्त विधि से सात्विक विधि में आप नहीं जाते हैं, तांत्रोक्त में जाते हैं, तो पुतला बनेगा, फोटो लगेगी जिनकी विद्वेषण करनी है। बेसिकली विद्वेषण हो, उच्चाटन हो, अथवा अगर सम्मोहन भी रहेगा तो सम्मोहन में भी सेम प्रक्रिया हो जाती है, कुछ चीज़ें अलग होती हैं बस। अब जैसे विद्वेषण 2 लोगों के बीच में करना है, सपोज दैट कि मान लीजिए पत्नी है
पति पत्नी है और पत्नी के होते हुए भी पति जो है दूसरी औरत से संबंध बनाए रखा पड़ा है। अब उन दोनों में विद्वेषण करना है। विद्वेषण करने के लिए केवल नाम काफ़ी नहीं है। ये आपके आधार कार्ड से आध्यात्मिक दुनिया नहीं चलती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो नाखून हो, बाल हो, कपड़े हो, इससे बहुत तीव्र होता है। नहीं है तो कम से कम फ़ोटो तो अवेलेबल हो ही, फ़ोटो अनिवार्य होती है। तो ये चीज़ें हों, उसके बाद पुतला बनाया जाता है। पुतला किस चीज़ का बनाया जाता है? बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं उसमें। आटा मिलता है और कई जगह की राख मिलाई जाती है, कुछ एक जगहों की मिट्टी ले आके मिलाई जाती है। सो वो चीज़ें मैं ओपनली नहीं बता पाऊँगा। पुतला बनेगा। अब उन पुतलों को किस क्रम में रखा जाता है वो क्रम भी मैं सोशल मीडिया पे शेयर करना नहीं चाहता हूँ। उनका रखने का क्रम अलग होगा, उसमें आवाहन होगा दोनों व्यक्तियों का प्रतीक रूप आवाहन उसमें किया जाएगा। उसके बाद विद्वेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इतना आसान नहीं होता है और ये चीज़ें घर पे नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें, क्योंकि जब भी आप कोई अनुष्ठान कर रहे होते हैं तो बहुत से लोग आते हैं। आप नॉर्मल सत्यनारायण की कथा ही रखिए, बहुत लोगों को बुलाया जाता है ना। अब उसी तरह से अगर आप विद्वेषण कर रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि बगलामुखी से ही आप कर रहे हैं, आप धूमावती से नहीं कर रहे हैं, फिर भी तो आप बहुत से भैरव लोगों का, बहुत से और तत्वों का आवाहन करेंगे। कुछ उसमें से आपके परिवार, आपके घर के लिए प्रभावशाली अच्छे होंगे, कुछ नहीं होंगे। क्योंकि काम ही है विद्वेषण का, तो आप खुद समझिए कैसे लोग वहां उपस्थित होंगे। तो ये चीजें घर में करने वाली नहीं है। सिंपल सा आप इससे यही समझिए कि जो जहां के लिए बना है वहीं होने दीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि बहुत से लोग प्रताड़ित हैं और ये अनुष्ठान नहीं करवा पाते हैं। इसलिए नहीं करवा पाते हैं कि भाई ये सच्चाई है कि इनमें थोड़ा सा द्रव्य मतलब खर्च ज़्यादा होता है। पर खर्च ज़्यादा होता है इसका क्या मतलब हुआ कि आप स्वयं से जो भी कुछ आपके पास बचा खुचा है उसे भी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? उसे बर्बाद मत करिए। आप शांति से किसी एक्सपर्ट से ही सलाह लीजिए, उन्हीं के द्वारा ये काम करवाइए। अब आपने देख लिया कि भैया पथरी का ऑपरेशन ऐसे होता है, छोटा सा चीरा यहाँ लगाया जाता है, वहीं तो डंडी डाल के निकाल लिया जाता है, लाइट लेजर वाली। बाजार से जाइए, लेजर की लाइट खरीद के लाइए, चिमटा का कैंची गर्म करके घुसेड़ के थोड़ा सा छेद कर दीजिए, वहाँ लाइट जला के पथरी गला दीजिए। चाहे चिमटी डाल के, जो रोटी वाला चिमटा वो डाल के निकाल लीजिए पथरी। नहीं कर सकते ना, तो सिंपल सी चीज़ है भाई। हड्डी टूटी है आपकी तो सर्जन, आप जो है हार्ट के सर्जन के पास तो जाएंगे नहीं, गैस्ट्रो के पास तो जाएंगे नहीं, हड्डी के डॉक्टर के पास जाएंगे ना। हर एक का एक स्पेशलिस्ट व्यक्ति होता है, विशेषज्ञ होता है, उसके पास ही जाना चाहिए, खुद से नहीं करना चाहिए। कहा जाता है नीम हकीम खतरे में जान। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करके बताइएगा, सही बोल रहा हूँ तब तो जय माई। तो भैया सीधा सिंपल सा मेरा कहना यही है कि खुद से ये चीज़ें न करें। ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ही मेरा ये है कि खुद से करके और मुसीबत मोल न लें। आप मंत्र का जाप करिए, आपके ऊपर देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम पहले छोटे से क्रिएट होती है। आप मंत्र का जाप ऑलरेडी कर रहे हैं तो वो छोटा, जब वहाँ पे एक अणु क्रिएट होगा ना, वहीं पे वो मंत्र के जाप से दब जाएगा, बड़ी चीज़ें क्रिएट ही नहीं होंगी। तो सावधानी रखिए। अगर आप उन चीज़ों में हैं तो आप हमसे संपर्क करिए, हम बताएंगे, हम अनुष्ठान करवा देंगे आपका, पर स्वयं से करके और मुसीबत मोल मत लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए